बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, तो आइए देखते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। पहले बता दें कि अगर एडमिशन कराने जा रहे हैं आप अपने बच्चों का सरकारी विद्यालय में, तो ये फॉर्म भर के आपको देना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने बच्चे का फोटो चिपकाना है, ठीक है, जिनका भी एडमिशन होने को है। अब यहाँ पे है विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा वो आप जिसमें एडमिशन करा रहे हैं वो विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे, जो भी नाम है। उसके बाद है वर्ग, जिस क्लास में एडमिशन कराने जा रहे हैं, अगर 6 में कराने जा रहे हैं तो यहाँ 6 लिखेंगे। खंड आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे है छात्र का पेन संख्या, ठीक है। तो पेन संख्या अभी सारे बच्चों को पता नहीं होगा, तो इसलिए ये भी आप छोड़ सकते हैं पेन संख्या को। उसके बाद है अपार संख्या, जिन बच्चे का अपार आईडी बन गया होगा वो अपना अपार नंबर यहाँ लिखेंगे। मैक्सिमम बच्चों को भी नहीं पता है, तो ये आप छोड़ सकते हैं, स्कूल वाले टीचर्स खुद लिख लेंगे। अब है यहाँ पे छात्र का ई शिक्षा कोष आईडी, ये भी अभी बच्चों को पता नहीं होगा, तो ये भी आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। अब आगे देखिए छात्र का नाम, छात्र का नाम तो जो भी नाम होगा बच्चे का, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है तो यहाँ पे राम लिखेगा हिंदी में, उसी तरह इंग्लिश में यहाँ पे राम लिखना है आपको, ठीक है। जो भी उस बच्चे का नाम है वो अपना लिखेंगे। उसके बाद लिंग, ठीक है, लड़का है लड़की है वो आपको लिंग यहाँ पे लिखना है, मेल या फीमेल। लड़का है तो आप इंग्लिश में मेल, और लड़की है तो इसको आप फीमेल लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह विकलांग है या नहीं, अगर विकलांग है तो आप यस करेंगे, विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो लिखेंगे, ठीक है, नहीं। अब देखिए पिता का नाम, पिता का जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है हिंदी में, वही फादर्स नेम इंग्लिश में पापा का नाम लिखना है। माता का नाम यहाँ आपको क्या करना है, अपने मम्मी का नाम लिखना है हिंदी में, उसी तरह मदर्स नेम यहाँ पे माँ का नाम लिखना है इंग्लिश में, ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए छात्र का आधार संख्या, छात्र के पास अभी आधार संख्या होगा, आधार नंबर होगा, तो वो आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे आप, और यहाँ पे स्टूडेंट आधार नेम, जो बच्चे का आधार कार्ड पे जो नाम होगा जो कहते हो आपको वो लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग अगर गलत भी है तो जो नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जो भी आधार पे बच्चे का नाम है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे जन्म तिथि, जन्म तिथि जो है आपको यहाँ डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, यहाँ कोटि, कोटि में आपको डालना है। अगर आप जनरल से हैं तो यूआर लिखेंगे, अगर बैक ओबीसी हैं तो ओबीसी लिखेंगे, ईबीसी हैं ईबीसी लिखेंगे, एससी एसटी हैं तो एससी एसटी लिखेंगे, है ना। आपका जो वो बनता है जाति वाला वो आपको यहाँ लिखना है। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है आप यहाँ धर्म डालेंगे। बीपीएल लाभार्थी, अगर बीपीएल में आपका नाम है, ठीक है, गार्जियन का अगर नाम बीपीएल में है तो वो आप यहाँ पे बीपीएल में लिखेंगे, हाँ नाम में अगर है तो हाँ, अगर बीपीएल में नहीं है तो ना। ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो लिखिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। छात्र की लंबाई सेंटीमीटर में, ठीक है, तो छात्र की लंबाई जो है आपको यहाँ सेंटीमीटर में लिखना, आप घर पे भी नाप सकते हैं, अगर नहीं है तो स्कूल में भी आप देखेंगे सारे स्कूल में बना हुआ है, वहां से आप नाप के लिख सकते हैं। छात्र का वजन यहाँ लिखना है अगर घर में तो नाप लें, अगर नहीं है तो स्कूल में अवेलेबल है, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। निवास स्थान, यहाँ पे निवास स्थान में क्या करना है, आपका जहाँ भी घर है पूरा पता, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद स्थानीय अभिभावक का नाम और पता, ठीक है। स्थानीय अभिभावक मतलब मान लीजिए कोई आपके गार्जियन है तो उनका एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे आप फिर से आप अपने मम्मी का नाम या पापा का नाम देख के अपना फुल एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर जिनके मम्मी पापा नहीं है वो अपने गार्जियन का नाम यहाँ डालेंगे। अब देखिए ये जो लाइन है, अगर आप सेम विद्यालय में, मान लीजिए इसी विद्यालय में आप 5वां क्लास में पढ़े हैं और इस बार 6ठा में आप जा रहे हैं, सेम विद्यालय में जा रहे हैं, तो ये वाला आपको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप दूसरे विद्यालय से दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, किसी और विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, तब आप यहाँ भरेंगे। तो इसमें क्या है, विद्यालय का नाम, अभी आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे उसका नाम डालेंगे, ठीक है।
अगर आपको वहां से एक टीसी मिला होगा, विद्यालय जब चेंज करते हैं तो टीसी मिलता है, तो वो टीसी मिला होगा तो वो टीसी पे जो संख्या लिखा होगा वो आपको यहाँ डालना है। कितना परसेंट आपको नंबर आया है अभी पिछले क्लास में, जैसे ये बच्चा 6 में एडमिशन ले रहा है हमारे अकॉर्डिंग 6 में, तो इसका मतलब है वो 5 क्लास में किसी और स्कूल में था, तो उस 5 में आपको जितना नंबर आया है, ठीक है, उतना हम यहाँ डाल देंगे। मान लीजिए किसी को 60 आया तो 60% अपना डाल देगा। यूडाइस कोड इस विद्यालय का जिसमें आप 5वां क्लास में पढ़ रहे थे उसका यूडाइस कोड यहाँ डालना है। पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको टीसी पे लिखा भी मिल जाएगा। अगर उस पे भी नहीं है तो स्कूल में आप पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। यहाँ पे तिथि डालेंगे, ग्रेड कौन सा ग्रेड आया, ए ग्रेड बी ग्रेड है ना, वो आप यहाँ डालेंगे। जो नंबर आता है 60%, तो 60% पे देखिए आपका बनेगा सी ग्रेड बी ग्रेड, जो बन रहा है वो आप डाल देंगे। अब आइए बैंक का विवरण। बैंक में क्या है, अगर बच्चे के नाम पे खाता है तो वो आप डाल दिएगा यहाँ पे खाता संख्या। अगर बच्चे का अकाउंट नहीं है तो उनके माता या पिता का जाएगा। वैसे आजकल सभी बच्चे का होता है, तो खाता संख्या पे यहाँ डाल देंगे। IFSC कोड डालेंगे, यहाँ किस बैंक में खाता है वो डालेंगे। SBI में है तो SBI डालेंगे। खाता धारी का नाम, जिस खाता जिसके नाम पे है वो डालेंगे। और खाता धारक का संबंध छात्र से, अगर छात्र का ही डाल रहे हैं तो आप यहाँ लिख देंगे स्वयं। अगर माता पिता का डाल रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे माता का, अगर अकाउंट दिए तो माता, पिता का दिए हैं तो पिता। इतना करने के बाद यहाँ पे गार्जियन का साइन होगा, माता या पिता का साइन होगा। अगर पढ़े लिखे तो अंगूठा लगाएंगे। यहाँ पे बच्चा अपना साइन करेगा। इतना ही आपको फॉर्म फिलअप करना है और इसको लेके स्कूल में जाना है एडमिशन के लिए।